हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के जमाने की बात है। उस वक्त हन्ना नाम की एक बहुत नेक औरत थी। उन्होंने जिंदगी का लंबा हिस्सा बिता दिया, लेकिन उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। फिर एक दिन उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, मेरी उम्र तो अब निकल चुकी है, लेकिन मेरे यहाँ कभी कोई औलाद नहीं हुई। मैं तेरे दरबार में मन्नत मांगती हूँ, अगर तू मुझे एक औलाद अता कर दे तो मैं उस बच्चे को तेरे घर बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने हन्ना को एक औलाद अता की। हन्ना बहुत खुश हुई, मगर ये खुशी ज्यादा देर तक ना टिक सकी, क्योंकि जब उन्होंने बच्चे को देखा तो मालूम हुआ ये तो एक लड़की है। लड़की को देखकर हन्ना का दिल दुख से भर गया। उन्होंने रोते दिल से फिर अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मैंने तुझसे मन्नत मांगी थी कि अगर तू मुझे औलाद देगा तो मैं उसे तेरे घर की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी, मगर ये तो एक लड़की है। मैं इस लड़की को बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए कैसे दूं? वहां के खादिम तो एक लड़की को कबूल भी नहीं करेंगे। हन्ना की ये दुख भरी दुआ सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें तसल्ली दी। ऐ हन्ना, क्या तुम इसलिए गमगीन हो कि तुम्हारे यहाँ लड़की हुई है, जबकि तुम लड़का चाहती थी? सुन लो, ये लड़की एक आम लड़की नहीं है। इसका मकाम बहुत ऊंचा है, ये बहुत से मर्दों से भी बढ़कर है। और जहां तक बैतुल मुकद्दस की खिदमत की बात है, इसकी फिक्र मत करो, तुम इस बच्ची की परवरिश करो। जब ये तैयार हो जाए तो इसे मेरे घर ले आना, मैं इसे जरूर कबूल करूंगा। अल्लाह की तरफ से ये तसल्ली पाकर हन्ना का दिल मुतमिन हो गया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा और फिर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मरियम को और उसकी नस्ल को अपनी रजा के लिए कबूल फरमा ले और उन्हें शैतान के हर शर से महफूज रख। हन्ना ने मरियम की 7 साल तक बड़ी मोहब्बत से परवरिश की। उस जमाने में बैतुल मुकद्दस के इमाम हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम थे। जब मरियम 7 साल की हो गईं, तो हन्ना उन्हें लेकर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के पास पहुंची। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह मुझे औलाद देगा तो मैं उसे अल्लाह के घर की खिदमत के लिए वक्फ करूंगी। बदकिस्मती से मेरे यहाँ एक लड़की हुई, लेकिन मैंने इसे प्यार से पाला है। आज मैं अपनी मन्नत पूरी करने आई हूँ। बराए करम इस बच्ची को कबूल करें और इसे बैतुल मुकद्दस की खिदमत में शामिल करें। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने तमाम खादिमों को बुलाया और उनसे कहा, तुम में से कौन है जो इस बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी लेगा? जब सबने मरियम के चेहरे को देखा तो उन्हें उसमें नूर की एक झलक दिखाई दी। हर कोई मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी लेने को बेताब हो गया। जकरिया अलैहिस्सलाम के दिल में भी मरियम की परवरिश की तमन्ना थी, क्योंकि मरियम की खाला उनकी बीवी थी। उन्होंने सबसे कहा, मेरी बीवी इस बच्ची की खाला है, इसलिए सबसे बेहतर यह होगा कि इसकी परवरिश मैं करूं। मगर बाकी खादिमों ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ए जकरिया, हम सबके दिल में इस बच्ची की परवरिश की ख्वाहिश है। ये वजह है कि इसकी खाला तुम्हारे घर में है, तुम्हें इसका हक नहीं दे सकती। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि सब लोग मरियम की परवरिश करना चाहते हैं। इस हालत में एक उलझन पैदा हो गई। तब हजरत जकरिया ने कहा, देखो, हम सब चाहते हैं कि इस बच्ची की परवरिश करें, तो क्यों ना हम इस फैसले को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सुपुर्द कर दें। वही हमारे बीच सही फैसला फरमाएंगे कि मरियम की परवरिश कौन करेगा। फिर उन्होंने एक तरीका बताया, आओ हम सब अपनी अपनी कलमें, जिनसे हम तौरात की लिखाई करते हैं, एक पानी से भरे प्याले में डालते हैं। जिसकी कलम डूब जाएगी वह मरियम की परवरिश नहीं करेगा, और जिसकी कलम पानी की सतह पर तैरेगी वही इस जिम्मेदारी के लिए चुना जाएगा। बैतुल मुकद्दस के तमाम खादिम इस बात से राजी हो गए। एक पानी से भरा प्याला लाया गया। सबने बारी बारी से अपनी कलम उसमें डाली। एक एक करके सबकी कलमें पानी में डूबती चली गईं। आखिर में हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कलम डाली, और क्या देखा गया, उनकी कलम तो बहुत सुकून और मौजिजे के साथ पानी पर तैर रही थी। यह देखकर सबने एकमत होकर फैसला किया, हजरत जकरिया ही मरियम की परवरिश करेंगे। इसके बाद हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस के पास मरियम के लिए एक अलग कमरा बनवाया। मरियम हमेशा उसी कमरे में रहती और हजरत जकरिया उनका पूरा ख्याल रखते। जब वे कहीं बाहर जाते तो कमरे को ताला लगा देते, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती थी। एक बार ऐसा हुआ कि हजरत जकरिया मरियम को कमरे में बंद करके बाहर किसी जरूरी काम में मशगूल हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिल से मरियम का ख्याल ही हटा दिया, क्योंकि अल्लाह एक बड़ा मोजिजा दिखाना चाहते थे। 4 दिन बाद अचानक हजरत जकरिया को याद आया, या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया। मैं मरियम को कमरे में बंद करके चला आया, पता नहीं वो इन 4 दिनों में क्या खा रही होंगी और अकेले कैसे रह रही होंगी। वो फौरन बैतुल मुकद्दस की तरफ दौड़े। जब कमरे का ताला खोला और अंदर गए तो क्या देखा, मरियम अल्लाह की इबादत में मग्न थीं और कमरे में हर तरफ फल
और तरह तरह के खाने रखे थे। हर खाने से खुशबू आ रही थी। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की आंखें भर आईं। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब मरियम ने नमाज पूरी की तो उन्होंने सलाम किया। हजरत जकरिया ने शर्म से भरे और उदास लहजे में कहा, मरियम, इन 4 दिनों में तुम कैसी थीं? मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया था और तुम्हें भूल गया। माफ कर दो बेटा। मरियम ने हैरानी से कहा, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं रही। आप तो मुझे आज सुबह ही इस कमरे में छोड़कर गए थे और अब दोपहर से पहले ही पूछ रहे हैं कि मैं इन चंद दिनों में कैसी थी। हजरत जकरिया ये सुनकर हैरान रह गए। दिल दहल उठा। उन्होंने पूछा, मरियम, ये फल और ये शानदार खाने कहां से आए हैं? मरियम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस अल्लाह ने आपके दिल से मेरा ख्याल हटा दिया था, वही अजीम अल्लाह ये तमाम खाने मेरे पास भेजता है। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मरियम, तुम पर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं। तुम हमेशा अल्लाह की इबादत और बंदगी करती रहो। एक दिन अल्लाह तुम्हें ऐसी इज्जत वाला मुकाम देंगे जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगा। इसी तरह मरियम रजी अल्लाहु अन्हा बड़ी होती गईं। एक दिन ऐसा आया जब वो बालिग हो गईं। पहली बार हैज के बाद उन्होंने गस्ल किया। जब वो अपने कमरे की तरफ वापस जा रही थीं, तो अचानक एक लंबा और रोशन चेहरे वाला शख्स उनके सामने आ गया। मरियम घबरा गईं। उन्होंने झट से अपना चेहरा ढांप लिया और उस शख्स से दूर निकलने लगी। लेकिन जब वो शख्स उनकी तरफ बढ़ा तो मरियम ने डरे हुए लहजे में कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डरो। मैं तुम्हें नहीं जानती और ये भी नहीं समझ पा रही कि तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो। असल में मरियम को नहीं पता था कि वो शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने कहा, ए मरियम, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से खुशखबरी लेकर आया हूं। मरियम ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं और कैसी खुशखबरी? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं और मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ से एक बेटा देने आया हूं। मरियम घबरा गईं। उन्होंने कहा, मेरा बच्चा कैसे होगा? ना तो मैं शादीशुदा हूं और ना ही किसी मर्द ने मुझे छुआ है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह की बंदी, तुम्हारे रब ने फरमाया है कि ये उसके लिए बहुत आसान है। वो चाहता है कि तुम्हारा ये बेटा इंसानों के लिए एक निशानी और रहमत बने। ये फैसला अल्लाह ने पहले ही कर रखा है और वो तुम्हें बिना किसी मर्द के छुए एक बेटा अता करेंगे। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मरियम के चेहरे की तरफ फूंक मारी और फिर अचानक गायब हो गए। मरियम ने फौरन महसूस किया कि उनके जिस्म का वजन अचानक बहुत बढ़ गया है। अब वो बहुत फिक्रमंद हो गईं। उनका दिल कांप उठा। वो सजदे में गिर पड़ी और कहने लगीं, ए अजीम अल्लाह, आपने मुझ पर बहुत बड़ी आजमाइश डाल दी है। अगर ये लोगों को पता चल गया तो मैं उनके लिए हंसी का निशाना बन जाऊंगी। लेकिन मैं आपकी दी हुई जिम्मेदारी को कबूल करती हूं। मगर ऐ रहम करने वाले रब, किसी और इंसान को ऐसी सख्त आजमाइश में मत डालना। बहुत से लोग इसमें अपने ईमान से भी हाथ धो बैठेंगे। मुझे इस परीक्षा में कामयाब करने की तौफीक अता फरमा। मुझे सब्र करने वालों में शामिल कर और मेरी हर मुसीबत को आसान कर दे। कुछ दिनों बाद बनी इजराइल में यह खबर फैल गई कि मरियम हामिला है। लोगों का एक समूह आया और गुस्से में उनसे कहने लगा, मरियम, सच सच बताओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसका बाप कौन है? तुम एक कुंवारी लड़की हो। किसी मर्द के छुए बिना तुम हामिला कैसे हो सकती हो? हमें उस मर्द का नाम बताओ जिसने तुम्हारे साथ गुनाह किया है। हम उसे सजा देंगे। मरियम ने बहुत सादगी और सच्चाई से जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने किसी मर्द के साथ कोई गुनाह नहीं किया और ना ही किसी ने मुझे छुआ है। तुम जो कुछ देख रहे हो ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी है। उन्होंने मुझे ये बच्चा बिना किसी मर्द के अता किया है और उन्होंने मुझसे कहा है कि ये बच्चा इस जमाने का नबी होगा। इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं मालूम। तभी एक नौजवान उठ खड़ा हुआ और ताना मारते हुए बोला, दिन रात मस्जिद में इबादत के बहाने कमरे में बंद रहकर तुम किसी मर्द के साथ छुपकर गुनाह करती थी और अब जब सब सामने आ गया है तो नई नई बातें बनाकर लोगों को धोखा दे रही हो। लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, सच बताओ, तुमने किसके साथ गुनाह किया? अगर तुमने खुद नहीं बताया तो हम किसी भी तरह उस मर्द का पता लगाएंगे और तुम्हारे मुंह से उसका नाम निकलवाकर ही दम लेंगे। उनकी ये जिल्लत भरी और तौहीन भरी बातें सुनने के बावजूद हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा बार बार बस इतना ही कहती रहीं, मेरा ये अज़्म बच्चा अल्लाह रब्बुल आलमीन का अता किया हुआ है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। आखिरकार जब लोग तंग आ गए तो चुपचाप वहां से चले गए। हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा के एक खालाजाद भाई थे, यूसुफ। वो हमेशा मरियम से मोहब्बत करते थे और उनके साथ निकाह का ख्वाब देखा करते थे। जब उन्होंने सुना कि मरियम हामिला हैं तो वो गुस्से में उनके पास आए और कहने लगे, मरियम,
तुमने मुझे धोखा दिया? किस मर्द का हाथ थामा तुमने? मैं तो तुम्हारे लिए सालों से इंतजार करता रहा और तुमने मुझे नजरअंदाज करके किसी और को चुन लिया। आखिर मेरा कसूर क्या था? मैंने तो कभी तुम्हारे साथ गुनाह नहीं चाहा, बस निकाह करना चाहता था, तुम्हें इज्जत से अपने घर लाना चाहता था। अगर तुम मुझसे शादी कर लेती तो बदनामी नहीं होती, मगर अब तुम बिना निकाह के हामिला हो चुकी हो। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हुआ। मरियम ने यूसुफ की बातें सुनकर बड़ी नम्रता और सच्चाई से कहा, भाई यूसुफ, अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं, मैंने किसी मर्द के साथ गुनाह नहीं किया और ना ही मैं कोई गुनाहगार हूं। ये बच्चा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अता किया है और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए मुझे ये खुशखबरी दी गई है कि मेरा बेटा एक नबी होगा। यूसुफ ने गुस्से में जवाब दिया, तो अब भी तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? दुनिया में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी औरत ने बिना मर्द के बच्चे को जन्म दिया हो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है या फिर तुम मुझे झूठे बहानों से धोखा दे रही हो? याद रखो, ये सब ज्यादा दिन छुपा नहीं रहेगा। एक दिन वो मर्द जरूर सामने आएगा जिसने तुम्हारे साथ गुनाह किया है और उस दिन तुम चाहे जितना भी इनकार कर लो, लोग तुम्हें सजा देंगे। मरियम ने बड़ी दृढ़ता और अल्लाह पर यकीन के साथ जवाब दिया, क्या तुमने कभी ऐसे बच्चे के बारे में नहीं सुना जिसका कोई बाप ना हो? क्या तुम भूल गए कि हजरत आदम और हव्वा ऐस को अल्लाह ने बिना माँ बाप के पैदा किया था? तो फिर क्या वही अल्लाह बिना बाप के बच्चा नहीं पैदा कर सकता? भाई यूसुफ, अल्लाह की कसम, मैं सच्ची हूँ। मेरे ऊपर इल्जाम लगाकर मेरी इज्जत को मत रौंदो। मैं अल्लाह की हिफाजत में हूँ और जो लोग मेरे नाम को बदनाम करना चाहते हैं, अल्लाह उनसे जरूर बदला लेगा। यूसुफ ये बातें सुनकर कांप उठे। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो बोले, बहन, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। अगर तुम्हारी बातें सच हैं तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और जो तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं उन्हें सजा दिलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी सच्चाई का कोई सबूत चाहिए। मरियम ने शांत स्वर में कहा, इसके लिए तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा, तब तुम्हें मेरी सच्चाई का सबूत जरूर मिल जाएगा। इसके बाद यूसुफ ने हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा से रुखसत ली और वो फिर से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल हो गईं। उन्होंने गिड़गिड़ाकर दुआ की, ऐ रहमतों के समंदर, तू तो समंदर को पहाड़ और पहाड़ को समंदर बना सकता है। तू फकीर को बादशाह और बादशाह को फकीर बना सकता है। तो फिर ऐ मेरे रब, इस मुश्किल वक्त में मेरी बेइज्जती करने वालों को तू खुद समझा दे। मैं अब इस इल्जाम की तकलीफ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसी वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आए और बोले, ऐ मरियम, मायूस मत हो, तुम पर अल्लाह की रहमत है। लोगों के तानों से घबराओ मत, अल्लाह बहुत जल्द इल्जाम लगाने वालों को जवाब देगा। तुम अपने कीमती वक्त को इन लोगों को जवाब देने में जाया मत करो। हमेशा अल्लाह की इबादत में लगी रहो, अल्लाह हर हाल में तुम्हारी हिफाजत करेगा। इसी तरह हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा रोती रहीं और पूरे 10 महीने 10 दिन उसी तकलीफ में गुजार दिए। फिर एक दिन अचानक उनके दर्द एजहा, प्रसव पीड़ा शुरू हो गए। वो फौरन घर से निकल गईं और एक सुनसान मैदान की तरफ रवाना हो गईं। वो रेगिस्तान जहां हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा अपने बच्चे को जन्म देने गईं, उस जगह का नाम था बैत अल लहम, जो बैतुल मुकद्दस से करीब 12 मील दूर था। वहां पहुंचकर उन्होंने एक खजूर के पेड़ के नीचे पनाह ली। अब एक तरफ दर्द की शिद्दत और दूसरी तरफ लोगों के तानों का डर। इस वजह से हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा बहुत बेचैन हो गईं और रोते हुए कहने लगीं, ऐ अल्लाह, काश मैं इस दुनिया में पैदा ही ना होती, काश लोग मुझे भुला चुके होते तो कितना अच्छा होता। इन्हीं लम्हों में उन्होंने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया, लेकिन वो अब भी परेशानी में डूबी हुई थी और उनके पास मदद करने के लिए कोई नहीं था। तभी अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वहां आया। उन्होंने मरियम के पास एक जन्नती चश्मा, झरना जारी कर दिया और कहा, ऐ मरियम, इस चश्मे का पानी पियो और इस खजूर के पेड़ की शाखों से खजूरें खाओ। जैसे ही हजरत मरियम ने खजूर खाने की ख्वाहिश की, खजूर का पेड़ झुक गया। उन्होंने हल्के से पेड़ को हिलाया और ताजा खजूरें नीचे गिरने लगी। हजरत मरियम ने खजूर खाई और चश्मे का ठंडा पानी पिया। हजरत जिब्रील बोले, ऐ मरियम, अपनी बच्चे को लेकर फिक्र मत करो। अगर लोग तुमसे इस बच्चे के बारे में पूछें तो उन्हें इशारे से बता देना कि तुमने रोजा रखा है, क्योंकि बनी इजराइल के द्वार में रोजा रखने की हालत में बोलना मना था। और फिर अल्लाह की कुदरत से वो नवजात बच्चा हजरत ईसा अलैहि खुद सबके सवालों का जवाब देंगे। हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने बेटे को गोद में उठाया। उन्होंने मोहब्बत से अपने बच्चे के चेहरे की तरफ देखा तो छोटे ईसा अलैहिस्सलाम ने बोलना शुरू किया, ऐ मेरी प्यारी माँ, आज आप मुकम्मल हो गई हैं, लेकिन अफसोस,
आज आपको मुबारकबाद देने के लिए कोई इंसान यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ। मेरा सलाम और मोहब्बत दिल से कबूल कीजिए। हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा अपने नवजात बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर हैरान रह गईं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बच्चा इस तरह की बातें करेगा। इसके बाद उन्होंने बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया और फिर अपने बच्चे को गोद में लेकर बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हो गईं। एक नई उम्मीद के साथ कई दिन यात्रा के बाद बैतुल मुकद्दस पहुंची। बनी इस्राइल के लोग जब यह खबर सुनी कि मरियम एक बच्चे को लेकर आई हैं, तो हंसी उड़ाने और ताने मारने के लिए वहां जमा हो गए और कहने लगे, ऐ मरियम, बता, एक कुंवारी औरत होकर तूने ये बच्चा कैसे जन्म दे दिया? कौन है इसका बाप? हजरत मरियम ने सिर्फ इशारे से बताया, मैं रोजे हूं इसलिए बात नहीं कर सकती। अगर तुम कुछ जानना चाहते हो तो इस बच्चे से पूछ लो। लोगों ने ठाके लगाए और बोले, हाय मरियम, तुमने अपनी शर्मनाक हरकत छुपाने के लिए रोजा रख लिया? अब हमें एक नवजात बच्चे से बात करने को कह रही हो? क्या यह बच्चा बोल सकता है? यह तुम्हारे जवाब कैसे देगा? ये सब तुम्हारे बहाने हैं, लेकिन याद रखो, तुम सच्चाई को ज्यादा दिन तक नहीं छुपा सकोगी। आज नहीं तो कल सबके सामने भेद खुल जाएगा। कुछ लोग आगे बढ़े और बोले, चलो खुद देख लेते हैं कि ये बच्चा क्या कहता है। फिर छोटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और सवाल करने लगे, ऐ मरियम के बेटे, तुम्हारा बाप कौन है? तू अपनी माँ के पेट में कैसे आया? तभी वो करिश्मा हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छोटी जबान से जवाब देना शुरू किया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। जहां भी मैं हूं उसने मुझे बरकत वाला बनाया है। उसने मुझे नमाज पढ़ने और ज़कात देने का हुक्म दिया है जब तक मैं जिंदा हूं, और मुझे अपनी माँ के साथ नेकी करने वाला बनाया है, न कि सरकश और बदतमीज। जिस दिन मेरी पैदाइश हुई, जिस दिन मेरी मौत होगी और जिस दिन मुझे दोबारा जिंदा किया जाएगा, उन तमाम दिनों पर अल्लाह की सलामती होगी। तुम मेरी दावत को कबूल करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं जल्द ही तुम्हारे पास अल्लाह का पैगाम लेकर आऊंगा। यह सुनकर बनी इस्राइल के लोग हैरान रह गए। क्या ये नवजात बच्चा बोल कैसे सकता है? और ये इतनी हिकमत और सच्चाई की बातें कर कैसे रहा है? किसी के मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकला। ये मंजर इतना अजीब, इतना हैरान करने वाला था कि कुछ ही देर में पूरे इलाके में यह खबर फैल गई। लोग बेहिसाब तादाद में ये करिश्मा देखने के लिए वहां इकट्ठा होने लगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन आने वालों को तौरात की आयतें सुनाने लगे, वो भी एक नवजात के मुंह से। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, सबकी आंखें खुल गईं और सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हजरत मरियम रजी अल्लाहु अन्हा से माफी मांगी और शर्मिंदा हो गए। प्यारे दर्शकों, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अल्लाह का नाम जरूर लिखें। अस्सलामु अलैकुम। सब लोग खुश रहें। अल्लाह हाफिज।